Dear students of class 9th, today we will discuss pressure in liquids. Since we know water is a liquid, when we put it on table it flows, and those substances which can flow are called fluids. वो वाले substances जो flow होते हैं उनको liquid कहते हैं, उनको fluid कहते हैं. जो भी liquids होते हैं या gases वो सभी flow करते हैं, लिहाजा हम उन सबको fluids कह सकते हैं. और जो fluid होता है ये exert करता है pressure in all the directions. आज हम लिक्विड का प्रेशर देखेंगे. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालेंगे, अगर हम कोई पानी लेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे, वो लिक्विड जो है वो उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फोर्स देता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉक लेंगे, पीस ऑफ कॉक लेंगे वाटर में, अगर हम उसको बिलो द सरफेस हेल्ड करेंगे अपने फोर्स के से, बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ आवर हैंड और थंब, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे पानी पे, फिर अपने हाथ से उसको नीचे की तरफ पानी में घसीटेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो वो चीज़ जल्दी से सरफेस पे आ जाती है. ऐसा लगता है जैसे नीचे से कोई फोर्स उस पर एक्सर्ट हुआ है, जो उसको फिर पुश करता है टुवर्ड द सरफेस. इसी तरह से अगर कोई भारी चीज़ होगी, कोई स्टोन होगी, जब हम उसको पानी में उठाते हैं तो हमें वो ज़्यादा हैवी नहीं लगती है, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकलती है तो हमें वो हैवी लगती है. तो जब हम नहाते हैं, जब तक वो मग जिसमें पानी होता है वाटर के अंदर होता है, वो हमें लाइट फील होता है, ज़्यादा भारी नहीं दिखता. लेकिन जब वो पानी से बाहर चला जाता है तो वो भारी हो जाता है, ऐसा लगता है हमें. तो इन सारी एग्जांपलों से हमें ये मालूम पड़ता है, कोई भी चीज़ जब पानी में होता है, सबमर्ज्ड इन वाटर जब होता है, इट अपीयर्स लाइट, या हम कह सकते हैं लेस हैवी होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता, कम भारी होता है. बट द सेम ऑब्जेक्ट अपीयर्स हैवी, यही भारी दिखता है व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द वाटर, जब हम उसको पानी से बाहर निकालते हैं. दिस इज़ बिकॉज वाटर एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स ऑन इट, क्योंकि पानी उसको ऊपर की तरफ कुछ फोर्स एक्सर्ट इस पर करता है. वाटर ही नहीं बल्कि हर कोई लिक्विड ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है. जो फ्लूइड की ये टेंडेंसी होती है, जो लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि वो एक्सर्ट फोर्स करे या एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स करे ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड बायॉन्सी. यानी जब हम लिक्विड में कोई भी चीज़ डालते हैं, लिक्विड में वो ज़्यादा हैवी नहीं दिखता है, उठाना इजी होता है, लेकिन जब लिक्विड से बाहर चला जाता है, एयर में आ जाता है, तो वो भारी हो जाता है. इसका मतलब है लिक्विड ने उसको ऊपर की तरफ कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया है. उस अपवर्ड फोर्स को जो लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है उसको कहते हैं बायॉन्सी. तो अब हम देखेंगे बायॉन्ट फोर्स. जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स करते हैं तो हमने कहा कि एक अपवर्ड फोर्स हो जाता है, जिसको बायॉन्सी जो लिक्विड की वजह से होता है, जो वो एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट को, उस फोर्स को कहते हैं बायॉन्ट फोर्स. तो जो लिक्विड की टेंडेंसी है कि वो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करे, उसको कहते हैं बायॉन्सी, लेकिन उस फोर्स को कहते हैं बायॉन्ट फोर्स. तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड बायॉन्ट फोर्स. ये बायॉन्ट फोर्स कहाँ से होता है? It is due to the buoyancy of the liquid or the upward force exerted by the liquid on the object. The upward force exerted by a liquid is also known as upthrust. इस upward force को upthrust भी कहते हैं. तो in other words हम कह सकते हैं कि buoyant force को हम upthrust का नाम भी दे सकते हैं. तो it is only because of this upthrust or buoyant force exerted by a water or liquid that we are able to swim in water. Ships float in water. If there were no upward forces of water on the objects, अगर नहीं होता, we would not be able to swim, हम swim नहीं कर सकते. And ships would not be able to float, they will sink. Ships float नहीं होंगी बल्कि वो sink होंगी. It is the buoyant force which makes the heavy object seem lighter in water. ये buoyant force होता है जिससे heavier objects भी light water में दिखते हैं. So this was buoyancy and buoyant force. Thank you very much.